पूज्य श्री नारायण साईं जी का प्रेमानंद जी महाराज को लिखा गया अमूल्य पत्र। इस पत्र को आप साईं जी की पावन प्रेरणा से प्रकाशित इस माह की विश्व गुरु ओजस्वी मासिक पत्रिका में भी पढ़ सकते हैं। प्रति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, श्री वृंदावन धाम। बाबाजी स्नेहपूर्ण प्रणाम और राधे राधे। पिछले कुछ वर्षों से आपका स्मरण चिंतन सहज ही हृदय में होता रहता है। मेरे कुछ निकटवर्ती लोग जो मेरे कारावास में आने से पूर्व मेरे साथ ही पास थे, उन्हें मेरे वियोग की पीड़ा असहनीय हुई तो वे वृंदावन आ गए और वहीं स्थायी निवास कर रहे हैं और उन्हें भगवत कृपा की अनुभूति आपके माध्यम से हो रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ऐसे कलयुग के मनुष्यों के लिए आपका जीवन प्रेरणादायी मार्गदर्शक के रूप में उभरा है और जीवन के वास्तविक रस भगवत रस को प्राप्त करने की दिशा एवं तरीका आपसे मिल रहा है। स्वनाम धन्य स्वामी प्रेमानंद जी के इस नाम में ही प्रेम का आनंद अर्थपूर्ण हो रहा है। आपके नाम में ही आपका जीवन अर्थ निहित है। जो भी आपश्री के संपर्क में आता है, आपकी वाणी का श्रवण करता है, आपश्री का दर्शन पाता है, उसे प्रेम का आनंद क्या होता है ये पता चलने लगता है और जीवन में प्रेम का आनंद मिल जाए तो फिर बाकी कुछ पाना करना धरना बचता नहीं है। जिस वास्तविक सुख के लिए दुनिया भाग दौड़ कर रही है, किंतु जिस चरम व परम सुख और आनंद से वंचित हो रही है, उस प्रेम के आनंद को प्राप्त करने में करोड़ों में किसी एक को सफलता मिलती है। मनुष्याना सहस्रेषु, कृष्ण वचन गीता जी में जैसा कहा, उसे प्राप्त करने में आप श्री को मिली सफलता हजारों लाखों को फिर से एक बार इस मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। आप श्री के नाम में ही वास्तविक प्रेम व आनंदमय जीवन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा विश्व को मिल रही है। वर्ष 2013 में मुझे व मेरे पिताश्री को हिंदू धर्म विरोधी तत्वों द्वारा पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप लगाकर देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में डाल दिया गया है एवं अदालतों पर राजनैतिक दबाव डालकर तथा मीडिया को हथकंडा बनाकर हमें बदनाम व बर्बाद करने के तमाम प्रयास करते हुए दोषी करार किया गया है। जबकि उन आरोपों की सत्यता, उनके पीछे के इरादे, उन आरोप लगाने वाले व्यक्तियों की भूमिका आदि के बारे में निष्पक्ष जांच हुई ही नहीं। सनातन हिंदू धर्म के प्रभाव को देश और दुनिया में खत्म करने के लिए यह चाल चली जा रही है, जिसमें हिंदू धर्म के प्रभावशाली संत महात्माओं को किसी तरह बदनाम करने के लिए संगीन आरोप लगाकर कानूनी चक्रव्यूह में फंसाने का षड्यंत्र पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कृपालु महाराज, दाती महाराज, स्वामी नित्यानंद, जैन मुनि शांति सागर, महर्षि महेश योगी के शिष्य स्वामी अभ्यानंद और आशाराम जी बापू, नारायण साई, केशवानंद, द्वारिका आदि कई नाम हैं। उड़ीसा के स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या भी इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने की और कांची कामकोटी पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती को भी मर्डर केस में कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा, बाद में निर्दोष रिहा हुए। कुछ दिन पहले 11 वर्षों के बाद मुझे सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली। उस दौरान मेरी मुलाकात बापूजी से हुई और आप श्री के बारे में चर्चा हुई। आपके द्वारा भगवत कृपा अनेकों लोगों पर बरस रही है, ये जानकर तथा बापूजी के प्रति आपके सम्मान युक्त भाव को जानकर बापूजी प्रसन्न हुए। बाबाजी, ये भगवत कृपा ही है कि मुझ पर बेबुनियादी 10 वर्षों बाद लगाए गए संगीन आरोपों में पिछले करीब 12 वर्षों से कारावास निर्दोष होने के बावजूद भी मैं भुगत रहा हूँ और समता और प्रसन्नता को बरकरार रख पाया हूँ, वरना इस अन्यायकारी दमन को सहन करते रहना बेहद कठिन होता। दुष्टों का नाश हो, सज्जनों की रक्षा हो, गौ ब्राह्मणों का कल्याण हो, इस हेतु फिर से एक बार अब भगवान का अवतरण हो, इसकी बेसब्री से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण हो और धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश हो, मैं ऐसी आपसे व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपके माध्यम से परमात्मा अपना प्रभाव देश व दुनिया में बढ़ा रहे हैं। नास्तिकों को आस्तिक और अधर्मियों को धर्मी, अविश्वासियों के मन में विश्वास और माया मोह में उलझे हुए जनों को परमात्मा का प्रेम, परमात्मा में विश्वास प्रदान करा रहे हैं। इसे देखकर मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अधिक से अधिक लोगों तक आपके माध्यम से भगवत कृपा पहुंचती रहे,
ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। आपके दीर्घ जीवन व बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ राधे राधे वंदन सहित आपके दर्शन को उत्सुक आपका आत्मस्वरूप नारायण साईं।